एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूवी रेज पर। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 है 11th का आपका मात्रक मापन एवं त्रुटि। मात्रक मापन एंड त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। इस वीडियो में हम बेसिक्स की बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी शुरुआती चीज़ है 11th में, वो है आपकी भौतिक राशियों के बारे में जानना, उनकी विमाओं के बारे में जानना, कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम समझते हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिक राशि किसी वस्तु, किसी पदार्थ का एक विशेष गुण है जिसके कारण उसको हम पहचान सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं भाई? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वो है आपकी, पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, फंडामेंटल। और दूसरी आपकी है डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियां। अब बात कर लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो पहले समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं यानी वो भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। समझ आ गया होगा। दूसरा समझो, व्युत्पन्न राशियां यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दो बातें क्लियर हो गई होंगी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां आप समझ गए होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लें, जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, ये सब जो हैं, ऐसे ताप है, ये होती हैं आपकी मूल भौतिक राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो इनकी सहायता से बने, यानी ये जो मूल राशियां हैं वो सब शामिल हों, एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन वो मूल राशियां उसमें शामिल होंगी, वो कहलाएंगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। जैसे त्वरण है, बल है। त्वरण में क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, तो मीटर का मतलब लंबाई है, इसमें सेकंड का स्क्वायर यानी समय है। और ये दोनों जो हैं वो मूल राशियां हैं। यानी जो व्युत्पन्न राशि त्वरण बनी वो किससे मिलकर बनी? दो मूल राशियों से, जिसमें एक थी आपकी लंबाई और दूसरा था आपका समय। अब बात कर लेते हैं हम मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो देखो भाई, मूल राशियों को समझ लेते हैं। मूल राशियां 7 हैं। कितनी हैं? 7। इसके अतिरिक्त दो और मूल राशियों में काउंट किया जाता है जिन्हें कहते हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पूरक मूल राशियां। तो देखो जरा, मैं यहाँ पर एक आपको टेबल बना देता हूँ, समझते जाएंगे। उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मैं PQ से शो कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट उसका मात्रक, सिंबल उसका, और उसकी डायमेंशन यानी विमा। इन सब के बारे में बताता हूँ। इससे आसानी ये होगी कि आप जब भी विमीय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले, तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, पहला है आपका द्रव्यमान, इंग्लिश में भी लिख लेंगे मास। यूनिट इसकी होती है आपकी
किलोग्राम और इसे शो करते हैं हम केजी से, और इसकी डायमेंशन होती है एम, और जितनी भी डायमेंशन लिखेंगे आप ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ये हो गई आपकी डायमेंशन, ठीक है। दूसरा आपका लंबाई, लेंथ बोलते हैं इसे, इसकी यूनिट हो गई आपकी मीटर, और इसे शो करते हैं एम से, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एल। तीसरा आपका ताप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं भाई टेम्परेचर, इसका जो यूनिट है वो होती है केल्विन, और इसे शो करते हैं के से, और इसकी जो डायमेंशन होती है उसे डिनोट करते हैं थीटा से या के से। फोर्थ समय, इसका मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड, और इसे शो करते हैं एस से, और इसकी जो विमा होती है, डायमेंशन होती है वो होती है टी। विद्युत धारा, पांचवा है आपका विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी आपकी यूनिट होती है एम्पियर, इसे शो करते हैं ए से, और इसकी डायमेंशन होती है ए, कैपिटल ए। छठी है आपकी ज्योति तीव्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसे शो करते हैं हम सी डी से, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए आपको सिर्फ 5 याद करने हैं शुरू के, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय और विद्युत धारा। सातवां आपका है मूल राशि है, सातवीं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है मोल, और इसे शो करते हैं MOL, मोल से, और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसे याद करें। 7 आपकी मूल राशियां हो गई, इसके अतिरिक्त 2 मूल राशियां और हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मूलक जो आपकी जो मूल राशियां हैं उसमें पूरक राशियां जो होती हैं वो होती हैं कोण और घनकोण। ऐसे ही लिख लेंगे जरा। जिन्हें कहते हैं हम पूरक मूल राशियां। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो जरा, पहला है इसमें आपका कोण। कोण तो सभी जानते होंगे क्या होता है, एंगल। इसका मात्रक होता है आपका रेडियन, और इसे शो करते हैं RAD से। इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। दूसरा आपका ये होता है घनकोण।
घन कोण, इसे कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसे शो करते हैं SR से, और इसकी भी डायमेंशन कोई नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, आपने कभी घनकोण के बारे में सुना है या जानते हैं घनकोण क्या होता है? घनकोण देखा है क्या? ज़रूर देखा होगा। सब लोग बर्थडे मनाते हैं, या कुछ नहीं तो इस समय आइसक्रीम का जो कोन होता है उसे खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो है ये बन गई बर्थडे केक। तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये बोर्ड 2D है, मैं 3D शो नहीं कर सकता इस पर, तो ये एक एंगल और होगा। तो ये जो पूरा एंगल बनता है इसे हम कहते हैं घनकोण, जिसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल। समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां 7 हैं, इसके अतिरिक्त 2 और हैं जिन्हें पूरक मूल राशियां कहते हैं, कोण और घनकोण। इनकी विमाएँ आप समझ गए, सिंबल आपको बता दिया है और इनकी यूनिट के बारे में बता दिया। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, तो वो 2 चीज़ों से व्यक्त की जाती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ साथ उसकी यूनिट होगी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताया, जैसे मास है, आप मान लो द्रव्यमान है, इसको व्यक्त करना है आपको, तो कैसे व्यक्त करेंगे? आपसे कहेंगे कि 2 kg किसी वस्तु का द्रव्यमान है 2 kg, तो इसमें 2 क्या है भाई? 2 तो हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गई आपकी यूनिट। तो हमेशा कोई फिजिकल क्वांटिटी आप व्यक्त करेंगे तो उसमें 2 चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य है, एक यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 ले आओ द्रव्यमान, उस वस्तु का 2 द्रव्यमान है, तो क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, कुछ यूनिट जरूर होगी। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि किलोग्राम ले आओ, तो कितने किलोग्राम ले आओ? तो आंकिक मान भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि जो है, उसे दो चीज़ों से व्यक्त करना अनिवार्य है, एक आंकिक मान और दूसरा उसका हो गया मात्रक। ये समझ में आ गई होगी। अब तक मैंने बता दिया आपको मूल राशियों के बारे में। अब मैं बात करता हूँ व्युत्पन्न राशियों के बारे में, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। देखो भाई जरा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स, अब देखो फोर्स की हमें यहाँ से हम आपको शुरू कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूले निकालना, ठीक है। पहले इसके डायमेंशन फॉर्मूले से पहले सबसे पहले आपको करना है कि इसकी यूनिट निकाल लें। जब यूनिट निकाल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको डायमेंशन फॉर्मूले निकालने में। देखो जरा, फोर्स, आपने न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है, वहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F = ma, पढ़ा है। तो जरा देखो भाई, F = ma, m यहाँ पर मास है और a जो है वो एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है। इन सब के मात्रक हमको पता होना चाहिए। इसका मास है उसका मात्रक हो गया किलोग्राम, और एक्सीलरेशन जो है उसकी मात्रक हो गया आपका मीटर/सेकंड²। समझते जाना, किलोग्राम मीटर/सेकंड²। किसका इसी को हम न्यूटन कह देते हैं। वैसे समझ रहे हो कि यूनिट होती है न्यूटन, सही बात है कि न्यूटन होती है एसआई पद्धति में, लेकिन किलोग्राम × मीटर/सेकंड² को ही न्यूटन कहा जाता है। तो समझो जरा, जो मैंने आपको टेबल बनाई अभी मूल राशियों की, वहाँ से आपको टिप देना है जरा। क्या किलोग्राम की विमा क्या थी? जहाँ मात्रक किलोग्राम था वहाँ विमा थी आपकी m। मीटर यानी लंबाई की यूनिट है और उसकी विमा थी आपकी l। अपॉन समय सेकंड², तो समय की विमा थी आपकी t और कितने हैं? स्क्वायर है तो t²।
अब इसे मिला के लिख देंगे, टी स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर कितनी हो जाएगी -2, एम एल टी -2। ये किसकी विमा हो गई? ये हो गई आपकी बल की विमा। और बल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। क्यों? जरा समझ लो। इसमें किलोग्राम यानी मास दे रखा है, मीटर यानी लंबाई दे रखी है, और सेकंड यानी समय दे रखा है। और ये 3 भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियां थी। यानी एक व्युत्पन्न राशि कितने से बनी? 3 मूल राशियों से। तो यही तो बताया कि व्युत्पन्न राशियां किसकी सहायता से बनती हैं? मूल राशियों की सहायता से। क्लियर हो गया होगा? अब जरा समझो, दूसरा देते हैं। मान लो कार्य वर्क, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जिस डायरेक्शन में आप बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगी कोई वस्तु। ठीक है, तो इसका हो गया W = F × D। अभी हमने निकाली थी फोर्स की विमा कितनी थी? mlt - 2। इसे याद कर लें, फोर्स की पहले निकालें, खुद निकाल कर देखें, उसके बाद याद कर लें तो कितना होगा? mlt - 2। ये तो हो गई किसकी विमा? फोर्स की। अब आई डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और मीटर लेंथ की यूनिट है, और लेंथ की जो मैंने आपको बताई थी विमा वो कितनी थी? L। तो कितना हो गया? इसे मिला के लिख देंगे ml / t - 2। ये विमा निकालना सीख गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारी विमाओं को आप निकाल सकते हैं। देखो जरा और देख लो आप। शक्ति, पावर, ये होता है P = फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा W/T, वर्क/टाइम। वर्क की मैंने विमा आप ही निकाल दी, कितनी थी? ml / t - 2। और नीचे टाइम है, इसकी हो जाएगी t, ऊपर ले जाओ ml / t - 3। कोई प्रॉब्लम? मैं समझता हूँ विमीय सूत्र निकालने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो समझते जाओ ये सब कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। इन सब के हम जो है विमीय सूत्र निकालते जा रहे हैं। तो यूनिट सबसे पहले चीज़, बेसिक चीज़ है कि यूनिट आप पता कर लें। यूनिट पता कर लेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूले बड़े आसानी से निकाल लेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे ये भी व्युत्पन्न राशि है, कैसे? इसमें आप देखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन मूल राशि शामिल है। m से पता चल रहा है कि इसमें मास शामिल है, l से पता चल रहा है इसमें लेंथ शामिल है, और t से पता चल रहा है कि इसमें क्या इन्वॉल्व है? समय भी इन्वॉल्व है। तो ये 3 मूल राशियों से मिलकर बनी है एक व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्लियर हो गई होंगी, मूल राशियाँ क्लियर हो गई होंगी, और डायमेंशन फॉर्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बहुत सारी जो है व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, बहुत भौतिक राशियाँ होंगी, उनके आप सब के विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगी। इस वीडियो के बाद आप निकाल पाएंगे। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में मिलते हैं इससे आगे की कहानी लेकर।